संसद का सत्र ठप करके भाग खड़ी हुई मोदी सरकार का बहुमत क्या फंस गया है। खबर है कि 24 घंटे के अंदर पहले तो अचानक संसद का सत्र खत्म होगा, फिर एनडीए के सांसदों पर एक्शन होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 200 सांसदों की मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग के बाद से बीजेपी हड़बड़ाई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी बहुमत खो चुकी है। एक तरफ राहुल ने 25 सीटों की चोरी होने का दावा किया है, दूसरी तरफ 16 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। तो क्या ऐसे हालातों में धनखड़ का इस्तीफा लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का इस्तीफा होने वाला है? सवाल का जवाब आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप खबर देखिए कि कैसे विपक्ष के प्रदर्शन ने मोदी शाह को तगड़ा झटका दिया है। खबर आप देखिए इंडिया टीवी की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर, 12 अगस्त को ही सत्र खत्म करने पर विचार कर रही है सरकार। पहले 21 अगस्त तक थी मियाद, मतलब जो मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाला था, उसे 12 अगस्त यानी कि आज ही के दिन खत्म करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले तो सत्र की शुरुआत में धनखड़ का इस्तीफा हुआ और अब विपक्ष के जबरदस्त विरोध के बाद बौखलाई भारतीय जनता पार्टी संसद को ही ठप करना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी पहले ही सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। मोदी ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर भाषण तक नहीं दिया है, जबकि नियम कहता है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होती है तो नेता सदन को दोनों सदनों में जवाब देना होता है। लेकिन फिर भी मोदी ने पहले तो भाषण नहीं दिया, फिर अमित शाह ने कहा कि हम अकेले ही निपटा देंगे, पीएम मोदी को बुलाने की जरूरत क्या है। फिलहाल अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या अमित शाह भूल गए हैं कि वो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं। दरअसल अमित शाह को सब कुछ याद है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब है। आपको बता दें कि भले ही पीएम मोदी सदन की कार्रवाई में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एनडीए की मीटिंग जरूर बुला रहे हैं। तो क्या 240 सीटों के अल्पमत वाली भारतीय जनता पार्टी डगमगा रही है और इसीलिए क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है? खबर है कि एसआईआर के विरोध के बाद से सदन में समीकरण पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के सांसद साकेत गोखले ने नाम न लेने की तर्ज पर खुलासा किया है कि एनडीए के कई सांसदों ने विपक्ष के एसआईआर के विरोध को सपोर्ट किया है। तो क्या इसमें नायडू के भी सांसद शामिल हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी नायडू ने बगावत कर दी, और सिर्फ बगावत नहीं की बल्कि चुनाव आयोग को उसकी हद याद दिलाई है, औकात याद दिलाई है। नायडू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि एसआईआर का दायरा निर्धारित करें और स्पष्ट करें कि ये नागरिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। तो नायडू ने तो मौका मिलते ही खेला कर दिया। ऐसे हालातों में एसआईआर पर सदन में चर्चा होगी तो बीजेपी के बहुमत का क्या होगा और नायडू के 16 सांसद किधर वोट करेंगे, आप समझ सकते हैं। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव लगा दिया है। इस प्रस्ताव का मतलब है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष चाहता है उस मुद्दे पर चर्चा होकर रहेगी। तो क्या इसी चर्चा से बचने के लिए मानसून सत्र को अचानक से ठप किया जा रहा है? और क्या अब संसद को कंट्रोल करना स्पीकर बिरला के बस के बाहर हो चुका है? माननीय मंत्री महोदय, सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य, सर, ये ग्रामीण क्षेत्र चाहता है कि एसआईआर पे चर्चा होना चाहिए, इसीलिए एसआईआर पे चर्चा होना जरूरी है। एसआईआर पे पहले ये डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। बेचारे ओम बिरला को विपक्षी सांसदों ने मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा है। स्पीकर बिरला ने सोचा कि ग्रामीण मुद्दे पर सवाल होगा, लेकिन सांसद ने खेला कर दिया है। आप देख सकते हैं सांसद बोला है कि ग्रामीण समुदाय चाहता है कि एसआईआर के मसले पर चर्चा हो। फिर क्या था, बिरला खिसिया गए। पहले तो माइक ऑफ किया गया, फिर उस बयान को वहीं डिलीट करवा दिया गया। लेकिन कब
तक डिलीट करवाएंगे और कितना एसआईआर की चर्चा से भाग पाएंगे, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से सदन गूंज रहा है। प्रियंका गांधी समेत तमाम सांसद मिंटा देवी की टी शर्ट पहनकर आज सदन में पहुंचे हैं। वो मिंटा देवी जो कि 124 साल की हैं चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन उन्हें फिर भी फर्स्ट टाइम वोटर रजिस्टर किया गया है। आपको बता दें कि विपक्ष हार मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग की गई, फिर सदन के अंदर नारेबाजी से लेकर एसआईआर के ड्राफ्ट को फाड़कर फेंक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट धांधली को लेकर बड़ा धमाका किया। आप अच्छे से जानते हैं, पहले तो राहुल गांधी ने सबूत दिखाए, फिर 300 सांसदों ने मिलकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर चढ़ाई कर दी। खबर है कि विपक्ष के विरोध से पूरा सिस्टम हड़बड़ा रहा है। तो क्या इसी हड़बड़ी में चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी है? खेल समझिए। चुनाव आयोग ने सोचा कि अगर शर्त रख देंगे कि 300 नहीं बल्कि 30 सांसदों से मुलाकात होगी तो विपक्ष मीटिंग करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर भी खेल कर दिया है। सुबह पहले तो विरोध प्रदर्शन किया है, फिर शाम को 200 सांसदों को इकट्ठा कर लिया है और तो और आगे की रणनीति बनाई जा रही है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को दी मिलने की अनुमति। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नामों पर चल रहा मंथन। तो मंथन पर मंथन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने नहले पर दहला चला है। आपको बता दें, राहुल गांधी का नाम सबसे आगे मीटिंग में कर दिया गया है। अब इस मीटिंग में चुनाव आयोग का क्या होने वाला है, सवाल खड़ा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों का भांडाफोड़ किया है, उसके बाद से राहुल गांधी पर चुनाव आयोग दबाव बना रहा है। पहले तो हलफनामा मांगा गया, फिर माफी मांगने की डिमांड की गई। अब इन सब के बीच जब राहुल गांधी का सामना चुनाव आयोग से होगा तो चुनाव आयोग का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या मानसून सत्र को बीच में ही स्थगित करके मोदी सरकार अपना बहुमत बचा पाएगी? इस सवाल के जवाब में जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।